तो नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्ट पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज हम आए हैं कानपुर, और कानपुर में आप जैसा देख रहे हैं श्री संकट मोचन धाम, ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इधर यज्ञशाला है और यज्ञशाला के साथ आपको ये दिखा दें कि वर्तमान समय में यहाँ पर भंडारा भी चल रहा है, जो महाराज जी का अन्नदान का जो है वो उसके साक्षात स्वरूप यहाँ पर आप देख रहे हैं। हम आपको संकट मोचन मंदिर में अंदर लिए चलते हैं, चले आइए मेरे साथ, और यहाँ पर आपको दर्शन करवाते हैं श्री संकट मोचन धाम के। तो ये इंदिरा नगर कानपुर में है, मेरे साथ आप आइएगा और हनुमान जी के सीधे सीधे आपको दर्शन हो रहे हैं, आप देख लीजिएगा। और अनुमति है पुजारी जी की, तो मैं यहाँ पर आ गया हूं और हनुमान जी को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूं। आप भी मन स्थिति से प्रणाम कर लीजिएगा, क्योंकि नाम है संकट मोचन और संकट कट जाएंगे। आप लोग दर्शन करिएगा। और जैसी एक कथा बताई थी उपाध्याय जी ने कि वो अमेरिका में थे, यहाँ प्राण प्रतिष्ठा होनी थी मंदिर में, और वहां डॉक्टर ने आपको लिख के दे दिया था कि आप नहीं जा सकते, यात्रा नहीं कर सकते। उन्होंने बताया था कि आपका चित्र स्क्रीन पर लगा दिया था, टीवी स्क्रीन पर लगा हुआ था, और वहां पर उपाध्याय जी ने जिनका चित्र आप देख रहे हैं, इन्होंने फिर प्रार्थना की, और प्रार्थना करने पर आपकी प्रार्थना सबकी सुनते हैं, उनकी भी सुनी। और विद इन 1 वीक, डॉक्टर ने तो कहा था नहीं जा सकते, लेकिन वो विद इन 1 वीक, 1 सप्ताह के अंदर अपनी भारत माँ की गोद में आ गए थे, यानी यहाँ कानपुर आ गए थे। तो वही संकट मोचन हनुमान जी हैं, उनके आप दर्शन कर रहे हैं। पंडित जी राम राम। सीताराम। शुभ नाम क्या है आपका? पंडित मैत्री शर्मा। शर्मा जी, हनुमान संकट में आप पूजा का काम कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या महत्व है और कैसे कैसे क्या क्या हनुमान जी के? बाबा 1980 में यहाँ पे स्थापना हुई थी बाबा की। अच्छा। हाँ, और पहले तो 1980 में तो खुला हुआ था सब जी, तो उसके बाद धीमे धीमे निर्माण कार्य चालू हुआ और फिर मंदिर बन गया, पूरा बन के तैयार हो गया। भक्तों की खूब भीड़ आती है। बिल्कुल, इंदिरा नगर बड़ी संख्या में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ पर जो लोग इच्छा करते हैं, जो लोग मनौतियां मांगते हैं, उनके कुछ अनुभव है जी? लोग अपनी मान्यता मांगते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है, संकट कट जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी प्रार्थना करता हूँ कि सबके संकट आप काटते रहिएगा, और जब सबके कट जाए तो हमारे भी काटिएगा। बोलो बजरंगबली महाराज की जय हो। शुभ नाम क्या है साहब? झा साहब, बिहार से हैं। देखिए, हमने पहचान लिया ना। जैसे हनुमान जी बताते हैं वैसे ही जो है। तो साहब कब से हैं यहाँ पर? हम हैं 25 साल से यहाँ। 25 साल से? अच्छा, तो लगातार यहाँ सेवा कर रहे हैं जी। कैसा लग रहा है? अरे बहुत अनुभव हुए हैं ऐसे, बहुत लोगों को भला भी हुए हैं। और साक्षात सभी भगवान का दर्शन हुआ है। किस रूप में? हनुमान जी के जी। अच्छा, भक्त लोग क्या बताते हैं आके आपको? भक्त लोग तो प्रसन्न है, जिस सबके मनोकामना पूरा हो जाते हैं, आते हैं, भगवान दर्शन करते हैं और कुछ चढ़ा कर चले जाते हैं। भंडारा भी होता है आपके यहाँ? बराबर लगातार होता रहता है, अन्नदान करते रहते हैं। या कौन कौन से देवता हैं? ये हमारे माता जी हैं, दुर्गा जी जी जी, हमारे राधा कृष्ण जी हैं, और ये लक्ष्मी नारायण। आप लोग मन स्थिति से हाजिरी लगाते रहिएगा। राम दरबार है जी, क्योंकि हनुमान जी जहाँ होते हैं वहाँ राम दरबार होता ही होता है। तो विशेष तौर से आप यहाँ पे देख रहे हैं जी। आपको क्या कार्यभार दिया है? इनका तो पूरा दोनों सब देखते हैं। इनका तो बाल रूप में है अभी सब। दोनों लोग काम करते हैं, महाराज जी की सेवा करते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि हमने सीधे सीधे हनुमान जी के दर्शन कराए हैं, और जिनके दर्शन करवाते हैं और जगह जाके उनके दर्शन नहीं हुए हैं, है ना? ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आप यहाँ संकट मोचन के रूप में देख रहे हैं, और
वहीं बिल्कुल इधर आइएगा मेरे साथ और आपको दर्शन तो बिल्कुल मनमोहक मुद्रा में आपको दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पे आइएगा, ये गणेश जी हैं, शंकर जी हैं और बिल्कुल सामने आप ये देखेंगे तो आपको दर्शन हो रहे होंगे बाबा नीम करोली महाराज के। साथ में शंकर जी भी है, शिवलिंग बिल्कुल है बिल्कुल सामने। कानपुर में ये तीसरा मंदिर हम देख रहे हैं। आपको पनकी में हनुमान जी के दर्शन करवाए थे, वहां से फिर हमने आपको पनकी क्षेत्र में ही बाबा नीम करोली का मंदिर आपको दिखाया था, जहां पर आपने देखा था कि महाराज जी बैठे हुए हैं और महाराज जी सीधा अब हनुमान जी को देख रहे थे और हनुमान जी से सीधे राम दरबार को देख रहे हैं और यहाँ पर शंकर जी विराजमान है तो शिव जी बीच में है और यहाँ से आपको सीधे सीधे दर्शन हो रहे हैं। उनके बाईं तरफ गणेश भगवान जी हैं और दाईं तरफ कार्तिकेय जी हैं। कौन त्रिमूर्ति के रूप में है ना जी? कौन कौन है उनमें? पार्वती जी। चलिए हम चलते हैं अंदर मंदिर के और आपको पूरी तरह से दर्शन करते हैं। आए पुजारी जी। कार्तिकेय जी के 6 मुख हैं जी, शरानन बोलते हैं जी। तो अभी हम आपसे ही परिचय करवाते हैं। पास से शंकर जी के पहले दर्शन कराओ। आपने बहुत अच्छी तरह से शिवलिंग के दर्शन किए। इधर माँ पार्वती जी कर रहे हैं ना दर्शन। माँ पार्वती बिल्कुल शंकर जी की तरफ देख रही हैं और यहाँ पर गणेश भगवान है। बीच में नाम आपको पूरी तरह से पढ़वा दें, बाबा नीम करोली महाराज हैं, ठीक है ना। और सच में महाराज जी के जो विग्रह जिनके दर्शन करने का सौभाग्य हम सबको मिलता है, कभी कभी महाराज जी के सामने जाके ऐसा लगता है, लगा रखिए, लगा रहने दीजिए ना। अच्छा, पुजारी जी ये चाह रहे हैं कि बिल्कुल मूल रूप में बिल्कुल ऐसे देखें। अभी तो टोपा जब लगा लेते हैं तो सिर का भाग ढक जाता है ना, तो कंबल तो ओढ़ते ही है। फरवरी चल रही है, फरवरी में सर्दी रहती है यहाँ पर। तो इस समय आप जब महाराज जी के आप दर्शन कर रहे हैं तो आप देखें कितने बिल्कुल ये लग रहा है कि अभी बोल पड़ेंगे और बोलते भी हैं। आप हृदय से महसूस करें तो आपको उनकी आवाज सुनाई पड़ेगी। आप बताइए साहब कार्तिकेय जी के बारे में। शंकर भगवान के पुत्र हैं और विशेष इनका महत्व है। दक्षिण भारत में मुख्य रूप से इनकी पूजा होती है कार्तिकेय जी की, और गणेश जी के भैया है। गणेश जी के भैया हैं जी। महंत जी बताएं, महाराज जी का ये मंदिर कब बना है यहाँ पर? 2010 में जून में स्थापना हुई बाबा की यहाँ पे। 2010 में। 10 में किसने बनवाया ये मंदिर? हमारे ताऊ जी हैं डॉक्टर देवर्षि शर्मा और प्लस पूरा परिवार जो साथ था मिलकर सबने स्थापना करवाई बाबा की। और 2010 में सानिध्य प्राप्त हुआ था बाबा के नीम करोली कैंची धाम जाने का जी, तो वहाँ पे भी दर्शन प्राप्त हुआ था 2010 में। अच्छा जी। आपकी उम्र में, आपसे थोड़ी उम्र पहले से आदमी सर्विस करने की सोचता है और काम करने की सोचता है, तो आपको इस भगवत प्रेरणा में कहाँ से मिली कि महाराज जी की सेवा करें? पहले तो मैं पेटीएम में जॉब कर रहा था जी, तो फिर उसमें मन नहीं लगा। हाँ। तो फिर मंदिर में यहाँ पे सेवा करने का सानिध्य प्राप्त हुआ, बाबा ने बुलाया। अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। महाराज जी के बारे में ये कहाँ के हैं, कितने नाम है, कहाँ के हैं, ये मालूम है आपको? जी नहीं पता है मुझको। पता है जी। कहाँ से जानकारी लेते हैं? वो तो नेट पे ही मिल जाती है। नेट पे मिल जाती है, जी। हैं? महाराज जी के एक ही नाम, पहले तो लक्ष्मी नारायण शर्मा के नाम से थे साहब, है ना? बिल्कुल। इसके बाद इनको हमें पता नहीं है कि महाराज जी के गुरुदेव कहाँ हैं, लेकिन ये तो निश्चित है कि आपको लक्ष्मी नारायण शर्मा से बाबा लक्ष्मण दास का जो नाम दिया गया है तो आपके गुरु ने ही दिया होगा। बाबा लक्ष्मण दास बने, फिर आप तलैया बाबा बने। बिल्कुल। बवनिया में आपने तपस्या की और तलैया बाबा के बाद चमत्कारिक बाबा और तमाम नाम जो जिनसे जाना वो जानते गए और वो नाम स्वीकार करते रहे। लेकिन एक विश्वव्यापी नाम, जब आपने
नीम करोली में ट्रेन रोकी, रेलगाड़ी रोकी, ये आप सबको पता है। तो जब वो ट्रेन रोकी, वो इस स्थल का नाम है, वहां एक गांव है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में, नीम करोली। और फिर आपने उस नाम को स्वीकार कर लिया। आज भी वहाँ एक छोटा सा ही गांव है, बहुत डेवलपमेंट नहीं हो पाया है वहां पर, लेकिन आश्रम बहुत अच्छा है जहां महाराज जी ने तपस्या की है। और अब योगी जी की सरकार है तो वहां कुछ डेवलपमेंट कराया जा रहा है। तो पर्यटन विभाग थोड़ा सा देख रहा है, थोड़ा ही से देख रहा है। जयवीर सिंह जी, आप ये मत समझिए आपकी मैं तारीफ कर रहा हूँ, थोड़ा सा देख रहे हो, ज्यादा देखने की आवश्यकता है। तो बाबा नीम करोली का जो आश्रम है जहां वो रहे, वर्ष 1935 तक रहे। आप 1917-18 में आए, ट्रेन रोकने की घटना हुई और फिर आप 18 साल तक वहीं रहे। वर्ष 1935 में आप नीम करोली से जब गए, फिर आपने दूसरा नाम स्वीकार नहीं किया, बाबा नीम करोली रहे। वो चाहे कैथी धाम में रहे हो, चाहे किला घाट में रहे हो, चाहे हनुमान सेतु मंदिर में रहे हो, जहां जहां गए वहां बस यही नाम, बाबा नीम करोली महाराज। तो बोलो बाबा नीम करोली महाराज की जय।